हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुंदर पाठशाला एंड आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे टीजीटी मैथ 2025 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। पोस्ट कोड है 803/24। इसमें हम देखेंगे भाई टोटल पोस्ट कितनी है, फॉर्म फिल कितने हुए थे, अटेंडेंस कितनी आई थी और उसके अनुसार हमारी कट ऑफ टेंटेटिव को जो कट ऑफ है, हमारा जो गैस है वो कहाँ तक पहुँच रहा है। और इस वीडियो को ध्यान से सुनना भाई, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको संदेह हो सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो आपको मैं बताऊंगा वो बात कैसे हो सकती है। आप उसे थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो बढ़ते हैं, चलो सबसे पहले पोस्ट देखते हैं हम कितनी थी हमारी। सबसे पहले ये देखिए, पोस्ट हमारा टीजीटी मैथ मेल एंड फीमेल 803/24। मेल जो पोस्ट हैं 540 थी, उसमें यूआर की 231, ओबीसी की 105, एससी की 62, एसटी की 123, ईडब्ल्यूएस 19 और टोटल 540 पोस्ट हो गई टीजीटी मैथ फीमेल की। अब टीजीटी मैथ फीमेल की देखते हैं। टोटल 568 पोस्ट हैं। यूआर की 192, ओबीसी की 77, एससी की 110, एसटी की 179, ईडब्ल्यूएस की 10। तो ऐसे 568 पोस्ट किसकी हैं भाई? आपकी टीजीटी मैथ फीमेल की हैं, ठीक है। इसमें एनडीएमसी की भी हैं भाई 11 पोस्ट। तो हम टोटल पोस्ट की बात करें तो हमारी लगभग 1119 पोस्ट बनती हैं। तो बच्चे कितने आए, फॉर्म कितने फिल हुए, तो अभी हम देखेंगे। तो चलो बढ़ते हैं आगे कट ऑफ की तरफ। तो कट ऑफ हमारी कितनी जा सकती है, ये देखिए भाई। यहाँ पर कट ऑफ आप देखेंगे, टोटल वैकेंसी हमारी 1119 इंक्लूडिंग एनडीएमसी। टोटल जो इसमें फॉर्म फिल किए गए थे वो लगभग 67,000 के करीब फॉर्म, यानी 67,000 के करीब जो है फॉर्म आपके फिल किए गए थे। और बच्चे एग्ज़ाम कितने देने आए, तो बच्चे एग्ज़ाम देने आए लगभग 25,300 के करीब, यानी 40% से कम ही अटेंडेंस रही है आपकी इस एग्ज़ाम में, ठीक है। और टीचिंग एग्ज़ाम में इनमें लगभग इतनी ही होती है भी, 40% के करीब ही डीएसएसपी एग्ज़ाम में अटेंडेंस होती है। तो इसकी भी 40 से कम ही रही है। तो उसको देखते हुए कट ऑफ जो है हमारी जा रही है भाई, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है। और मैं फाइनल बता रहा हूँ भाई, वीडियो ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी। ई डोजर के आप इसे 5-6 नंबर 7 नंबर कम लगा लीजिएगा। तो मैं फाइनल बता रहा हूँ आपको, अगर आपका इतना स्कोर है तो आप फाइनल सिलेक्शन ले रहे हो। तो मेल यूआर की बात करें तो 102 से 104 के बीच रहने की उम्मीद है। ओबीसी की 90 से 92, एससी की 93 से 95, एसटी की 82 से 85, ईडब्ल्यूएस 97 से 100। ये है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट, एक्सपेक्टेड कट ऑफ किसकी भाई? मेल टीजीटी मैथ। अब यहाँ पर आप देखोगे भाई कि एससी की ओबीसी से ज़्यादा क्यों हो गई। देखो, एक तो पोस्ट का मैं, दूसरा क्या होता है कि ओबीसी सिर्फ दिल्ली वाले होते हैं, एससी जबकि ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म आते हैं। तो ओबीसी में वही आएंगे जो दिल्ली ओबीसी हैं, ना कि ऑल ओवर इंडिया के ओबीसी। लेकिन एससी में आपके ऑल ओवर इंडिया के एससी काउंट होते हैं, तो इसलिए इसकी कट ऑफ ऊपर जा सकती है, पोस्ट कम है। और ये जो आपका क्राइटेरिया है दिल्ली की, दिल्ली में रहने का, ये सिर्फ ओबीसी के लिए ही लागू होता है। आगे बढ़ते हैं, फीमेल फाइनली कट ऑफ की बात करते हैं। तो फाइनल कट ऑफ जो फीमेल की, यूआर की 98 से 100, ओबीसी की 88 से 90, एससी की 92-93 तक जा सकती है भाई, एसटी की 82 से 84 और ईडब्ल्यूएस की 93 से 95। ये कट ऑफ है भाई। अब आप बोलोगे कि भाई पोस्ट भी बहुत हैं, बच्चे भी कम ही अपीयर हुए हैं, तो इतनी कैसे जा सकती है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप अंदाज़ा लगाइए कितने कितने गुना है ये। लगभग आपके 23-24 गुना बच्चे होंगे भाई, ठीक है। 22-23 गुना के लगभग आप अंदाज़ा लगा लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब दूसरी बात, इतनी कट ऑफ क्यों जा रही है, इसका एक रीज़न देखिएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो वो हटा दिया गया था पिछली वैकेंसी में, तो इसमें नहीं है। मैं सिर्फ टीजीटी मैथ की बात कर रहा हूँ कि इतनी कट ऑफ क्यों जाएगी। सिर्फ टीजीटी मैथ के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए जो बच्चा सेकंड पार्ट में क्वालिफाई करता है, 40 नंबर का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया उसको पार करता है, और जो एवरेज बच्चा है वो आपका लगभग ये मान लीजिए
50 के करीब तो नंबर लेगा ही। 45 से 50 एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं। 45 से 50 नंबर एक एवरेज बच्चा ले लेगा, यानी 40 से 50 के बीच में आपके उसके नंबर रहेंगे। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा अगर वो क्वालिफाई करेगा तो। अगर वो क्वालिफाई करता है सेकंड पार्ट को इतने नंबरों के साथ, तो उसके पार्ट 1 में जो हैं वे 60 से 65 नंबर ऑलरेडी बना चुका होगा वो। क्यों भाई, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि देखिए मैथ उसका अच्छा होगा, एवरेज मैथ उसका होगा, बढ़िया होगा। वो मैथ में 15 से 18 नंबर वो निकाल लेगा, क्योंकि ये भाई एग्ज़ाम ही आपका मैथ का है, तो एक मैथ को उसका होगा। और पार्ट 1 में इजी मैथ आता है तो वो 15 से 18 नंबर वो निकाल लेगा, ईजिली निकाल लेगा। मैथ बढ़िया है तो रीजनिंग उसकी बढ़िया होगी भाई, क्योंकि मैथ जिसका अच्छा होता है उसकी रीजनिंग ऑटोमेटिक उसकी अच्छी होती है, क्योंकि कैलकुलेशन अच्छे से लगा लेता है वो। बाकी 2-4 सवाल जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं वो याद कर लेता है। तो रीजनिंग में भी आप उसके 18-19 नंबर मान के चलिए। हिंदी इंग्लिश एवरेज बच्चा सभी के 15 से 18 नंबर, 16 नंबर, 15-16 नंबर हिंदी इंग्लिश में आते हैं, बिल्कुल आएंगे। ये आपको ही पता, आपने दिया होगा कितना इजी या कितना डिफ़िकल्ट आता है फर्स्ट पार्ट, तो वो आपने दिया होगा। जो बात मैं कह रहा हूँ उससे आप सहमत होगे। समझते जाना, इसको प्रैक्टिकली समझना। और भाई हिंदी की जीके की बात करें तो जीके में भाई टॉप मीडियम वो सब एक ही आ जाता है। वो मान लीजिए आप एवरेज स्कोर मान लीजिए 7 से 8 का, या जो बढ़िया तैयारी कर रखी होगी वो 10 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो एवरेज स्कोर जो है बच्चे का, ये मान के चलिए आपका टॉप मोस्ट 60 से 70 नंबर, 75 नंबर तक फर्स्ट पार्ट का जा रहा है सभी का। और थोड़ा और होशियार होगा वो 80 तक भी ले लेगा। जो इंटेलिजेंट जो टॉप में आते हैं, टॉप में, वे 80 भी ले लेंगे। यानी कि एक नॉर्मल स्कोर मैं बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट पार्ट में टीजीटी मैथ में आपके लगभग ये माने 60 तो सभी के होंगे एवरेज बच्चे के। अगर जिस बच्चे ने क्वालिफाई कर लिया सेकंड पार्ट 40 ले लिए, तो उसको इसमें भी होंगे। मुद्दा है सेकंड पार्ट का। सेकंड पार्ट में कौन क्वालिफाई करेगा? क्योंकि सेकंड पार्ट में आपके बहुत कम क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, जितने भी अटेंडेंस लगी हुई ना, लगभग इसका ये मान लीजिए 25 से 30% ही सेकंड पार्ट में क्वालिफाई हो पाएगा। यानी ये मान के चले आप लगभग आपके 3 से लगभग 5,000 मान के चलिए जो सेकंड में क्वालिफाई करेंगे। तो भाई इसलिए मैंने कट ऑफ इतनी बताई है, कहीं आप ये मत मान लेना कि वैकेंसी ज़्यादा ये है। तो भाई टीजीटी मैथ का पेपर है, मैथ का दे रहे हैं तो उसको रीजनिंग और वो मैथ में अच्छे खासे नंबर लेगा पार्ट 1 में। और हिंदी इंग्लिश इतनी मुश्किल नहीं आती कि 15-16 नंबर ना ले बच्चा। तो अगर आप एक 4 उनकी पार्ट की 15 की एवरेज लेके चलेंगे तो 60 तो तब भी हो जाते हैं। जीके को मैं छोड़ता हूँ तब भी 15 चौके 60, और 5-7 नंबर उसमें भी लेगा बच्चा। और ऐसा नहीं है सभी में 15 लेगा। 15 तो एवरेज पता है मैथ में, और उनमें ज़्यादा लेगा रीजनिंग में। ये 15-15 तो आप हिंदी इंग्लिश के लगा के चलिए। तो इसीलिए ये मान के चलिए फर्स्ट पार्ट में मान लीजिए 40 ही नंबर है किसी बच्चे के, सॉरी सेकंड में 40 नंबर हैं और फर्स्ट में 60 मान के चलिए, मिनिमम मान के चल रहे हैं ये। तो 100 नंबर तो ऑलरेडी हो गए भैया उसके। तो तभी मैंने 100 में बताया है कि भाई इसमें दिक्कत क्या है कि इसमें सेकंड पार्ट में ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये मान के चलिए 1000 के करीब यूआर कैटेगरी में क्वालिफाई होंगे सेकंड पार्ट में। 2-2.5 हज़ार और बच गए जो 3,000, वे अदर कैटेगरी सभी के मिला के 2,5-3 हज़ार ही क्वालिफाई करेंगे। ई डोजर के लिए बता रहा हूँ मैं, क्वालिफाई ही नहीं करेंगे वे। सेकंड पार्ट में 40 नंबर टीजीटी मैथ बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए आपकी कट ऑफ ना तो नीचे रहेगी ये, कहीं आप ये मान के चलो कि भाई हमारी यूआर की 80-82 पे रह जाएगी, या ईडब्ल्यूएस की हमारी 72 तक नहीं, इतनी भी नहीं रहेगी भाई। हाँ, अब ये है सेकंड पार्ट में कितने क्वालिफाई होते हैं वो मैंने एक्सपेक्टेड सा बता दिया है कि ज़्यादा क्वालिफाई नहीं होगा। मैथ का जो सेकंड पार्ट था वो ठीक ठाक था, ऐसा नहीं है कि आप उसमें 70-80 क्वालिफाई कर लोगे।
और दूसरी बात, बच्चे अटेम्प्ट भी नहीं कर पाए थे पूरा पेपर, क्योंकि 70 से ये मान के चलिए आपका 60 से 80 मिनट, 90 मिनट तो लगभग बच्चे फर्स्ट पेपर में दे रहे थे। क्योंकि हिंदी इंग्लिश का पैराग्राफ पढ़ना, थोड़ी ही रीजनिंग जो आसान थी लेकिन थोड़ी सी लेंथी थी, फिर क्वेश्चन सोल्व करने मैथ के, जीके को पढ़ना, तो उसी में टाइम ले रहे थे बच्चे। कम से कम ये मान के चलिए 25 से 30 मिनट तो खाली रीजनिंग ने ले रखा है फर्स्ट पार्ट का। तो इसलिए सेकंड पार्ट तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत क्या सभी होंगे मेरे हिसाब से, जो पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाए, और करा होगा तो वो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। तो इसी हिसाब से मैंने ये कट ऑफ ये आपको बताई है, इतनी ही रहने वाली है, ज़्यादा पैनिक ना हो। तो ये थी हमारी कट ऑफ की एनालिसिस, किसकी भाई, 803/24 टीजीटी मैथ DSSS। रिजल्ट आपका आने वाला है, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं सभी रेडी करके रखिएगा, जितनी भी आपकी मार्कशीट हैं, डिग्री हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, आपका एडमिट कार्ड है। मैं अब फिर बता रहा हूँ, एडमिट कार्ड को संभाल के रखना, जो आपको एग्ज़ाम हॉल में वापस मिला था, जिस पे आपका थंब इम्प्रेशन है, साइन है और न्यूज़लेटर के साइन है, वो ज़रूर रखना है आपको। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भाई अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक भी करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।